पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। खुले में नमाज को लेकर के अब बहस तेज हो गई है, क्योंकि मनोहर खट्टर लाल की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया कि जो अब इजाजत हम लोगों ने दी थी, अब खुले में किसी भी जगह नमाज अदा नहीं की जाएगी, जिसको लेकर के एक बवाल मचा हुआ है। और खट्टर सरकार के इस विरोध को लेकर के तमाम लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और खट्टर सरकार के इस फैसले को गलत बता रहे हैं, जिसमें इससे पहले हमने देखा कि तमाम मुस्लिम तंजीमों ने खट्टर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, तो वहीं उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी खट्टर सरकार को फटकार लगाई गई। और अब आरजेडी भी खुले में नमाज को लेकर के खट्टर सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है और साफ तौर पर कह रही है कि आखिरकार बीजेपी शासित राज्यों में यह धार्मिक उन्माद क्यों फैलाया जा रहा है। क्योंकि अभी हाल ही में बिहार के एक मंत्री की तरफ से भी यह बयान दिया गया कि वो नमाज को लेकर के कड़ा कदम उठा सकते हैं और खुले में नमाज को बंद कर देना चाहिए, जिस पर आरजेडी की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है और कड़े शब्दों में भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम किया गया है। क्योंकि बीते कुछ महीनों से लगातार खुले में नमाज का हिंदूवादी संगठन जो है वो विरोध कर रहे हैं और खुल करके ये ऐलान कर रहे हैं कि वो नमाज नहीं होने देंगे, और जब तक खुले में नमाज बंद नहीं होगी वो ऐसे ही विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे, जहां कई जगह पर जो है एक सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश हिंदूवादी संगठनों की तरफ से की गई। और जहां सरकार को रोक लगानी थी, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके ऊपर, पर खट्टर सरकार तो रही खट्टर सरकार, क्योंकि अपने आकाओं से पीठ भी थपथपानी है और ये बताना है कि साहब आपने तो सिर्फ ऐलान किया था कि जुम्मे की नमाज के दौरान जो है वो सड़कों पर जाम लग जाता है और यहां की सरकार जो है वो इजाजत देती है। पर मैं आपका एक ऐसा शिष्य हूं जिसने सबसे पहले इस खुले में नमाज को लेकर के रोक लगा दी है। तो हर तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी के आला कमान नेताओं द्वारा मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, नमाज पर रोक लगाने की बातें की जा रही हैं। इसी पर आरजेडी का बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ आरजेडी ने कहा है, इसे भी आपके सामने रखूंगा, पर उससे पहले एक अपील कि अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। आपको बता दें कि किस तरीके से आरजेडी ने खुले में नमाज को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। अलग अलग वजहों से मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की सीरीज के बाद अब नमाज के विरोध की श्रृंखला शुरू हो चुकी है। भाजपा और अन्य हिंदूवादी संगठन लगातार नमाज को निशाना बना रहे हैं। पिछले कुछ माह से कई हिंदूवादी संगठन के सदस्यों ने उन जगहों पर इकट्ठा हो रहे हैं जहां मुस्लिम समुदाय के लोग खुले में नमाज अदा करते हैं। इस दौरान भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे भी लगाए जाते हैं। जिस देश के प्रधानमंत्री एक खास धर्म के पूजा स्थल जो मस्जिद तोड़कर बन रही है का भूमि पूजन करते हैं, तमाम कर्म कांड का हिस्सा बनते हैं, जिस देश में आए दिन जागरण और सत्संग के नाम पर सड़कों को जाम किया जाता है, वे वहां सिर्फ मुसलमानों से ये उम्मीद की जाती है कि वो सड़क पर नमाज ना पढ़ें। शायद ये सोच आरएसएस के इस प्रचार का नतीजा है, जिसके मुताबिक मुसलमान भारत के दोयम दर्जे के नागरिक हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तो धमकी भरे लहजे में कहा है कि खुले में नमाज पढ़ना सहन नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक स्थल इसी मकसद से बनाए जाते हैं कि लोग वहां जाएं और पूजा अर्चना करें। इस तरह के कार्यक्रम खुले में नहीं होने चाहिए। जगहों पर नमाज पढ़कर टकराव से बचना चाहिए। मनोहर लाल खट्टर के इस बयान पर तंज कसते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट किया कि खुले में नमाज नहीं पढ़ सकते पर मॉब लिंचिंग हो सकती है, जिसको लेकर के कड़ी प्रतिक्रियाएं भी सामने आना शुरू हो गई, जिस पर लोगों ने कड़े शब्दों में फटकार जो है लगाने की कोशिश की है आरजेडी को और खुल करके ये कह रहे हैं कि आप तो जो है हमें नमाज से कोई लेना देना नहीं है, नमाज को लेकर के आप जो है विरोध नहीं कर सकते हैं। और
नमाज के लिए आपको बोलने का हक नहीं है, क्योंकि ये हमारा मसला नहीं है। कई लोगों ने कड़े शब्दों में फटकार ऐसे लोगों को लगाई है जो लोग खुल करके नमाज के बारे में जहर उगल रहे हैं। और जो आरजेडी का खासतौर पर एक बयान था और कड़े शब्दों में फटकार लगाई है, वो काफी दिलचस्प है, जहां आरजेडी ने ट्वीट किया कि खुले में नमाज नहीं पढ़ सकते पर मॉब लिंचिंग कर सकते हैं। जिसके बाद विराज यादव ने लिखा, हम यादव हैं, यादवों का समर्थन करना समझ में आता है, लेकिन आरजेडी हमेशा मुसलमानों की नमाज का टेंशन क्यों लेने लगी है? जैसे हमारे लिए मंदिर है उनके लिए भी मस्जिद है, फिर बाहर क्यों पढ़ना है? दूसरों को परेशान क्यों बढ़ाना है और दूसरों को दिक्कतें क्यों देनी है? जब एक विराज यादव ने यह ट्वीट किया तो युवा राजद के एक नेता ने उन्हें कड़े शब्दों में फटकार लगाई और लिखा कि बाकी आप खुले में रावण होलिका दहन करो, रामलीला का मंच करो, 12 लाख दिए जलाओ, आतिशबाजी करो, धार्मिक मेले लगाओ, खुले में मूर्तियां रखो, खुली सड़क को अपना हक समझो, पूजा पंडाल बनाओ, मूर्ति विसर्जन यात्रा निकालो, कुंभ स्नान करो, खुले में कांवर यात्रा निकालो, कलश यात्रा निकालो, सब चलेगा, पर देश के मुसलमान खुले में नमाज अदा नहीं कर सकते। क्योंकि जुम्मे की नमाज एक ऐसी नमाज है जहां लोग जो है नमाज पढ़ने के लिए भारी तादाद में आ जाते हैं। जहां मस्जिदों में जगह नहीं बचती तो फिर खुले में नमाज अदा की जाती है, जिसका विरोध कई संगठन के लोग लगातार करते हुए दिखाई दिए। क्योंकि हरियाणा में यह सिलसिला शुरू हुआ था और हरियाणा के बाद जो है तमाम जगहों पर यह सिलसिला जारी हो चुका है और खुल करके तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो इस पर जहर उगल रहे हैं और कह रहे हैं कि खुले में नमाज अदा नहीं होने देंगे। क्योंकि हमने गृह मंत्री अमित शाह जी का वो बयान भी देखा है जिसमें उन्होंने उत्तराखंड में जाकर के ये आरोप लगाया कि पिछली सरकार यानी कि कांग्रेस सरकार के राज में मुसलमानों का दबदबा था, मुसलमानों को यहां पर नमाज अदा करने दी जाती थी खुले में, जिसकी वजह से यातायात में समस्याएं आती थी। और अगर भाजपा सरकार आई तो खुले में नमाज नहीं होगी। जब देश के उच्च स्तरीय मंत्रालय पर बैठे देश के गृह मंत्री इस तरीके का बयान देंगे तो उनके आला कमान अंधभक्तों पर किस तरीके का असर पड़ेगा। जब अल्टीमेटम वहां से दे दिया गया है तो खुले में नमाज का विरोध करो, और जो जितना विरोध करेगा और जो जितनी नफरत मुसलमानों के खिलाफ निकालेगा उसको उतने ऊंचे पद पर विराजमान करा दिया जाएगा। और मजाल के पुलिस प्रशासन आपका बाल भी बांका कर पड़े, क्योंकि इनके बाप बैठे हैं इन्हें बचाने के लिए, जो इनको जेल की सलाखों के पीछे तो कतई भी जाने देने वाले नहीं हैं। और सिर्फ नफरत फैलाने के लिए इनको हायर किया गया है, जो सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।